जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम जीके और साइंस के 30 प्रश्न करने वाले हैं। ये 30 प्रश्न पुराने पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। आपको पता है, जब आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं तो 60 से 70% जो सिलेबस होता है, जो प्रश्न होते हैं, वो पुराने पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइप किया हुआ है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। जल्दी से पहले प्रश्न का जवाब देंगे। शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? ये प्रश्न ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन में लाला लाजपत राय दिया है तो हम इसको सही करेंगे। अगर ऑप्शन में रणजीत सिंह दिया जाता, रणजीत सिंह जो कि पंजाब से थे, ये दिया जाता तो इसको हम फर्स्ट उत्तर चुनते। ठीक है, बट ये ऑप्शन में नहीं है रणजीत सिंह, तो हम यहाँ पे लाला लाजपत राय करेंगे, क्योंकि इनको भी शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है ओरिजिनल पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेज़र का पूरा नाम क्या है या इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन अब आपके सामने आ चुके हैं, जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल, विकिरण के उत्सर्जन से प्रेरित प्रकाश प्रवर्धन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो सी ऑप्शन का हम यहाँ पे चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, हिस्ट्री का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस को, तो ए ऑप्शन आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो इजी ही क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका। विष्णु शर्मा आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो वन्य जीव अभयारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करेंगे। ये टॉपिक कवर करने के लिए आप हमारी जो ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस नोट्स बुक है वो ले सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से घर मंगवा सकते हैं, या तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप के अंदर आप देखेंगे तो आपको ई बुक PDF मिल जाएगी 30 रुपीज़ में। आप वहाँ से भी परचेज़ करके मोबाइल में पढ़ सकते हैं। भारत में मानस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है? सतपुड़ा की पहाड़ी पंचमढ़ी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको पता है हिमालय है। नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको पता है सतपुड़ा है, सतपुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्का लड़ाकू विमान जो है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तेजस बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये प्रश्न 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, इसको नोट करेंगे। कलिंग की लड़ाई कौन सी ईसा पूर्व में लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। डी ऑप्शन सही है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको पता है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। खुलासत उल तवरीख के लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं यहाँ पे सुजाने राय। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे नर्म धातु सॉफ्ट मेटल, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी है? तो इनमें से देखें तो चांदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मराठा राज्य शिवाजी द्वारा किसके राज्य के दौरान स्थापित किया गया था? उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से क्या मापते हैं? रिएक्टर पैमाना क्या मापने के काम आता है? आपको पता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। हम साइंस के और जीके के प्रश्न करेंगे यहाँ पे। ये कुछ प्रश्न रीजनिंग के बीच में आ जाते हैं जो किसी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। ये प्रश्न आपका साइंस का आ चुका है। धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं, क्यों?
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बताएंगे। तो इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, तो ये भी सही बात है। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं वो लाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है एकदम घुसे हुए नहीं रहते एक दूसरे में, ऐसे मान सकते हैं। तो हल्के रूप से पैक होते हैं, लाइटली पैक्ड होते हैं। और ये सभी ऑल दीज, तो डी ऑप्शन का चुनाव हम करेंगे। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी क्वालिटीज़ जो होती है गुड कंडक्टर्स में होती है, इसीलिए मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है? देखो, कोई भी एटम जो है, कोई भी परमाणु जो है, वो तब न्यूट्रल का मतलब उदासीन होगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके साथ ही प्रोटॉन की संख्या, दोनों संख्या क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि को अपनाया जा सकता है? कोई मैग्नेट है, उसके अंदर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सभी को ख़त्म करना है, तो आपको करना होगा हैमरिंग ऑफ मैग्नेट, मतलब चुंबक में अगर हथौड़ा मारा जाता है, चुंबक की पिटाई की जाती है, तो उसके गुण खत्म हो जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? जब आग लग जाती है तो आपको पता है, आग बुझाने के लिए अग्निशामक का यूज़ होता है, और उसके अंदर भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब में से, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपने सही चुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न ओरिजिनल पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान से आप नोट करेंगे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक समान प्रावस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एक समान परिस्थिति मानिए आप, ठीक है, समान परिस्थिति है, उसमें क्या है कि दो कण हैं, उन दोनों कणों के जो बीच की दूरी है उस दूरी को क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य का मात्रक पूछा जा चुका है जो कि मीटर होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक पूछा जा चुका है जो कि मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती का मात्रक पूछा जा चुका है जो कि हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक मनुष्य जो दृष्टि वैषम्य से आसित है वह देखने में सक्षम नहीं है, कौन सी जो वस्तुएं हैं वो उसको नहीं दिखेंगी, पास की, दूर की, दोनों की, या कोई नहीं? दृष्टि वैषम्य जो रोग है, तो आपने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो पढ़ाई है। अब ये एक नई चीज़ आ गई इसमें, दृष्टि वैषम्य दोष। इसमें क्या होता है, जो आँख का कॉर्निया होता है, जो लेंस बोलते हैं आप, उसकी बनावट में, उसकी आकृति में या उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आ जाता है, उसकी जो गोलाई है वो अनियमित हो जाती है। ये जन्मजात भी हो सकता है, बाद में भी धीरे धीरे आपको जो है हो सकता है। तो ये इसमें कॉर्निया की अनियमितता के कारण ये रोग होता है, और इसका प्रॉपर इलाज भी होता है, ये सही भी हो जाता है। इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है, या दृष्टि जो है विकृत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे कि दृष्टि धुंधली हो जाती है, अस्पष्ट या विकृत, तो ये आप चुनाव इसके अंदर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि जब वर्षा के पानी का पीएच मान किससे कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पानी का पीएच मान किससे कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो 7 से कम होने पर, 7 आपको पता है उदासीन होता है, 7 पर पीएच स्केल का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय श्रेणी में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करती है, किसी वस्तु की उछाल किस पर निर्भर करती है बताएंगे? तो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए तरल के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम पढ़ा होगा, वो भी इसी तरह का होता है। नेक्स्ट है, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं। किसी रोग के प्रति जो हमारी बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस पावर होती है उसको क्या कहते हैं, वो आपको बताना है जल्दी से। बिल्कुल, इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। नवजात शिशु की हृदय स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन के आधार पे देखेंगे तो लगभग 120 से 160 के बीच में नवजात शिशु की बात की जा रही है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला पदार्थ कौन सा है? सबसे ज़्यादा इलास्टिक, मतलब मोर इलास्टिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? आप ऑप्शन देख रहे हैं तो बताएंगे। तो देखो, वैसे तो क्वार्ट्स होता है, क्वार्ट्स जो है सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ आप उसको बोल सकते हैं क्वार्ट्स को। क्वार्ट्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो फर्स्ट अगर क्वार्ट्स होता तो फर्स्ट नंबर पे इसको लेते। अब हम इन सब में से देखेंगे तो स्टील हो जाएगा, इन सब में से देखेंगे तो स्टील हो जाएगा। डी ऑप्शन को सही कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? जीवाश्म ईंधन जल्दी से बताएंगे, जवाब देंगे। बिल्कुल, पौधों और जानवरों के विघटन से, डिकम्पोजिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल का ध्वनि दर्दनाक हो सकता है? तो 120 डेसिबल की ध्वनि जो है दर्दनाक हो सकती है, ठीक है। तो 34 नंबर प्रश्न में बी ऑप्शन आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? प्रकाश आपको पता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है। इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये वैक्यूम में सबसे तेज़ चलती है। वैक्यूम यानी निर्वात, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात। निर्वात का अर्थ है जहाँ पे वायु भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे प्रकाश सबसे अधिक तेज़ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, HW प्रश्न है आपका। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट जो हम ओरिजिनल पेपर देखेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तब तक आप इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे। PDF जल्दी से आप ऐप डाउनलोड कीजिए तरुणा डिफेंस एकेडमी का, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।